अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अगस्त के महीने का मार्केट रिव्यू डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही साथ लकी इन्वेस्टमेंट्स के पर्सपेक्टिव से आपसे शेयर करेंगे कि हम अगले महीने को किस तरह से देख रहे हैं। मार्केट की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो अगस्त में जो जो बुल रन जुलाई में शुरू हुआ था दोबारा से वो कंटिन्यू किया है। और अगर हम देखें 2 महीने में माशाल्लाह से जुलाई और अगस्त में KMI 30 इंडेक्स ने तकरीबन 14% का रिटर्न दे दिया है, विच इज़ ऑलमोस्ट 15%, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न फॉर 2 मंथ। साल के आगाज में हमने बात की थी कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पूरे साल के लिए तकरीबन 20% रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो पहले 2 महीने में ही तकरीबन ये 15% रिटर्न अलहमदिल्ला इन्वेस्टर्स को मिल चुका है। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स की बात करते हैं तो जो बुनियादी फैक्टर्स हैं जिसमें हम इन्फ्लेशन को डिस्कस करेंगे। पिछले महीने जो जुलाई में इन्फ्लेशन था वो 4% था। मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगस्त में भी इन्फ्लेशन तकरीबन उसी लेवल पे आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्फ्लेशन फर्दर नीचे आया है और इनफैक्ट 3.1% के करीब इन्फ्लेशन आया है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। इसमें जो मेजर चेंज आई है वो बेसिकली आई है, जो फैक्टर था डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ पेरिशेबल आइटम। और अब ये इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी को आप देख रहे हैं। हम आपको ये शो कर रहे हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले कुछ महीनों में जो इन्फ्लेशन 4 से 5, 5.5% के दरमियान रहेगा। और ये एक अच्छी साइन है कि इन्फ्लेशन में हम कोई ज़्यादा सब्सटेंशियल इंक्रीज नहीं देखते। इसकी वजह से हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो पॉलिसी रेट है वो भी स्टेबल रहेगा। इस वक्त 11% के करीब है वो। और आगे जाते हुए हम समझते हैं कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर इट इज़ अ पोटेंशियल टू कम डाउन टू 10%, और फिलहाल ये 11% के करीब मेंटेन रहेगा। अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट और एफएक्ट रिजर्व की बात करें तो एफएक्ट रिजर्व आर हेल्दी $14.5 बिलियन हमने जून में क्लोज किया था। इस वक्त रिजर्व $14.2 बिलियन है। और गोइंग फॉरवर्ड जो स्टेट बैंक का टारगेट है बाय जून 26, उस रिजर्व को $3 बिलियन से बढ़ा के तकरीबन $17.5 बिलियन पे इंशाल्लाह हमने ले जाना है। करंट अकाउंट हमारा थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे गया है और ये एक्सपेक्टेड था कि जिस तरह से ग्रोथ आएगी और जिस तरह से डिमांड पिकअप होगा तो करंट अकाउंट में थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव होगा, बट आई थिंक इट इज़ मैनेजेबल। मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को फर्दर अपग्रेड किया है। और ये आप देखेंगे, हम चार्ट भी आपसे शेयर कर रहे हैं कि हिस्टोरिकली किस तरह का रेटिंग रहा है सिनेरियो पाकिस्तान का। तो माशाल्लाह से ये काफ़ी अच्छी रेटिंग है और वी एक्सपेक्ट कि ये रेटिंग में अपटिक जो है ये कंटिन्यू करेगा और आगे भी हम रेटिंग को आगे होते हुए देखेंगे। अब हम थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी डेटा की बात कर लें। किसी भी इकोनॉमी के जो इम्पोर्टेंट जो सिग्नल्स होते हैं ग्रोथ के, वो कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं जिसमें जिसमें हमने डेटा पॉइंट जो सिलेक्ट किए हैं उसमें सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात की है। और ये जो है इन सब चीज़ों में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आया है, एक्सेप्ट वन फैक्टर विच फर्टिलाइजर की सेल्स लगिश रही हैं, जिसकी वजह से इसकी वजह ये रही है कि क्रॉप्स भी पिछले साल इतनी अच्छी नहीं थी और अभी भी इस वक्त जो फ्लडिंग हुई है स्पेशली इन द एरिया इन द पंजाब एंड KP। तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फर्टिलाइजर की सेल्स तो स्लगिश रहेंगे, लेकिन हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जब ये फ्लड सिचुएशन बेहतर होती है तो उसके बाद एक सब्सटेंशियल इंक्रीज इन डिमांड आता है फर्टिलाइजर के। तो आई थिंक वी आर पॉजिटिव अबाउट दी हाई फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स एज वेल। जो पाकिस्तान की ग्रोथ फोरकास्ट है वो 4.2% GDP की है। IMF ने इसको तकरीबन 3.6% पर रखा है। और ये आप देखेंगे कि डिफरेंट एजेंसीज ने इसको डिफरेंट लेवल पर रखा हुआ है। हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि बिकॉज ऑफ द फ्लड ये जरा देखना पड़ेगा कि हमारी GDP ग्रोथ में क्या ट्रेंड रहता है। देयर इज अ रिस्क टू GDP ग्रोथ, और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद 2.5 से 3% के करीब हम शायद ईयर क्लोज कर पाएँ। एक जो बहुत अच्छी चीज़ है माइक्रो लेवल पे कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जिन कंपनीज के रिजल्ट अब तक अनाउंस हो चुके हैं उसमें 21% कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। और दिस इज एक्चुअली ड्राइविंग द मार्केट। देयर इज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट। और हम देख रहे हैं कि जो एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के ट्रेंड को भी देखें तो जो पैसा ना सिर्फ शरिया कंप्लाइंट फंड जिस तरह लकी इन्वेस्टमेंट के फंड उनकी तरफ मूव हो रहा है, बल्कि साथ ही साथ फ्रॉम मनी मार्केट फंड से ये इक्विटी की तरफ भी मूव हो रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। अब थोड़ा सा मैं आपको लकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बता दूं कि माशाल्लाह से जो हमने जो अगस्त का मंथ क्लोज किया है वो एसेट अंडर मैनेजमेंट हमारे 85 बिलियन पे पहुंच चुके हैं। और आपको याद होगा कि हमने अपना पहला फंड 9
अप्रैल को लॉन्च किया था, तो इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ फ्यू मंथ हमने माशाल्लाह अपने AUM को 85 बिलियन तक पहुंचा दिया है। और ये सब आप लोगों के ताउन से हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ताउन हमारे साथ जारी रहेगा। हमने लकी इस्लामिक फिक्स टर्म प्लान 3 लॉन्च किया है और प्लान 2 भी लॉन्च किया है, और हम बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला वॉलंटरी पेंशन स्कीम भी आपके लिए ले आएंगे, जिसके जरिए आप अपने टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं थ्रू टैक्स क्रेडिट। और ये लॉन्ग टर्म सेविंग प्रोडक्ट है विच इज़ वेरी गुड फॉर दी इन्वेस्टर्स और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो अगर आपका फोकस इस वक्त शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे है तो वी विल इंकरेज यू टू इन्वेस्ट इन लकी मनी मार्केट फंड एंड लकी इनकम फंड। अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म है तो फ्रॉम सेविंग पर्सपेक्टिव तो लकी इस्लामिक स्टॉक फंड में आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। और अगर आप अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव करना चाह रहे हैं तो वी एंटिसिपेट के बाय एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह ताला लकी इस्लामिक पेंशन फंड भी लॉन्च हो जाएगा, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूड ट्रस्ट, और इंशाल्लाह ताला आपके साथ मिलकर हम इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताइज मार्केट के हालात पर मुनहसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसियों और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।